जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो जो है खास करके 10th और 12th वाले बच्चों के लिए है। और क्या हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में वह आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एक ज़रूरी सूचना है। सबसे पहले हम बता दें 10th और 12th वाले बच्चे जो कि 2025 में अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बताएंगे कि क्या आएगा आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एक ज़रूरी सूचना है कि आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो आए, ताकि आपको उपयोगफुल हो और एग्जाम में वह क्वेश्चन आए। हम आज सब्जेक्ट हिंदी में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? हिंदी में। आखिर जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है वह या 10th वाला हो या वो 12th वाला बच्चा हो, कोई सा भी बच्चा हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप कर दीजिएगा तो आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा। हम आज बात कर रहे हैं हिंदी में वह सब्जेक्ट जिससे 4 नंबर का क्वेश्चन हर क्लास में आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन हर क्लास में आता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। हम उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। व्याकरण हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि लैंग्वेज जो भी होता है, लैंग्वेज या वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई सा भी भाषा हो, आपको एग्जाम में 50 नंबर का व्याकरण पूछा जाता है। तो जब 50 नंबर का व्याकरण पूछा जाता है तो उसमें से एक टॉपिक है आपका संज्ञा। क्या टॉपिक है? संज्ञा। संज्ञा जो टॉपिक है यह आपको 10th के बच्चों के लिए भी है और 12th के बच्चों के लिए भी है। बिहार बोर्ड वालों खास करके इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें 4 नंबर किस हिसाब से लाना है, किस हिसाब से गेन करना है। हम बात कर रहे हैं संज्ञा की। क्या? संज्ञा की। संज्ञा आप पहले जान लीजिए। क्वेश्चन बताने से पहले, क्वेश्चन क्या आपको 2025 के एग्जाम में आएगा वह बताने से पहले हम यह जान लेंगे कि संज्ञा नाम का चीज है क्या। इसके टॉपिक के बारे में, इसके भेद के बारे में, इसके एग्जाम्पल के बारे में सबको बारीक तरीके से हम समझेंगे कि आखिर संज्ञा है क्या। ठीक है, तो हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा को हम एक भाषा में हम नाम भी कहते हैं, हिंदी में हम नाम भी कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और नाउन जो है वह लैटिन शब्द है और नाउन का इंग्लिश जो होता है वह नेम होता है और नेम का हिंदी क्या होता है? नाम। नेम का हिंदी क्या होता है? नाम। तो हम एक मौखिक रूप से कह सकते हैं कि संज्ञा ही नाम है। क्या है? संज्ञा ही नाम है। आप सभी को समझ में आ गया कि भाई जो भी नाम है, नाम किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी जगह, किसी भी स्थान, किसी भी जानवर, किसी भी पदार्थ, किसी भी व्यक्ति का नाम को हम संज्ञा कहेंगे। यानी इस पृथ्वी पर जितने सारे चीज है, कुछ व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, जगह है, अगर नाम है तो वह संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संज्ञा। तो संज्ञा का डिफिनीशन जो होता है वह सुन लीजिए, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ इत्यादि के नाम को, जानवर इत्यादि, फल फूल इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। हम लिख सकते हैं संज्ञा के 5 भागों में बांटा गया। 5 भागों में बांटा गया है। संज्ञा के 5 भागों में बांटा गया है। हम क्वेश्चन पर बताने से पहले टॉपिक पर इसलिए बात कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन बताएंगे और आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर बताने का भी क्या मतलब है। इसलिए सबसे पहले हम टॉपिक ही पढ़ा देते हैं कि आखिर संज्ञा है क्या। तो बता दिए, तो जान लीजिए, लास्ट तक बने रहिए, आपको क्वेश्चन भी पता चल जाएगा कि 10th और 12th में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां जो आपका है वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। 1 2 3 4 5 हम सबके बारे में जानेंगे कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है,
जातिवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं, हम इंग्लिश में आपको यह नाउन टॉपिक जो है वह पढ़ा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक भी डाल देंगे, वहां पर भी हम इसको पढ़ा चुके हैं। और हिंदी में तो एकदम आसान है, नाम से ही आपको पता चल जाता है। जाति है, जाति है मतलब जिससे कहने से पूरे जाति भर का बोध हो जाए। समूह है तो समूह का बोध होगा। द्रव्य है तो द्रव्य में मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है। भाव है तो सबके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर होता क्या है। तो देखिए, जिससे हमें खास मतलब समझ में होता है, पर्सनल, जो आपको प्रिय हो, पर्सनल हो, उसको ना खास कहते हैं। जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के भाव नहीं, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, जानवर इत्यादि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सपोज कीजिए हम लड़का कहें, ठीक है, लड़का जब कहेंगे तो सारे लड़के का बोध हो जाएगा। जब हम एक पर्सनली लड़का का नाम लेंगे, जैसे श्री बोल दिए, तो श्री को अगर बोलते हैं तो सिर्फ पर्सनली श्री का बोध होगा। अगर लड़का को बोलते हैं तो पूरे लड़के का बोध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम श्री जो हो जाएगा वह खास हुआ, खास बुलाना था, इसीलिए श्री कहला जाएगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और लड़का जो कहे वह जातिवाचक कह दिए। क्यों, क्योंकि जाति, लड़का कहने से पूरे लड़का जाति का बोध हो जाएगा, उसमें राम, मोहन, सोहन सब आ जाएगा। लड़की कह दिए तो सीता, गीता, रीटा सब आ जाएगा। गांव का नाम कह दिए, मुजफ्फरपुर, चंगेल, झारखंड सब आ जाएगा। किसमें आ जाएगा आपको, गांव पर्सनली नाम बोले तो यह आपको व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अगर सोझे गांव कहेंगे तो वह आपको जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। तो व्यक्तिवाचक समझ में आ गया, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपको है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिस शब्द से, जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कह दिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गाय। गाय कह दिया तो गाय पूरे प्रजाति का बोध हो जाता है। गाय में भी कई किस्म का गाय होता है, ठीक है। तो उसके बाद कह दिए बिल्ली, उसके बाद कह दिया लड़का, उसके बाद कह दिया लड़की। लड़की कहने से क्या होता है, पूरे लड़की का बोध हो जाता है। गांव, गांव कहने से पूरा गांव का बोध हो जाएगा। शहर कहने से पूरा शहर का बोध हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप जजमेंट कर लीजिएगा कि उस शब्द से किस चीज का बोध हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग का तो प्रयोग करना ही होगा। अगर उसके कहने से पूरे जाति भर का बोध हो जाएगा ना, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं समूहवाचक संज्ञा पर। समूहवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो, जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूह या समुदाय क्या होगा वह जान लीजिए। समूह या समुदाय तब बनता है जब उस ग्रुप में एक से अधिक व्यक्ति हो, तो समूह के अंतर्गत हो जाएगा परिवार। क्योंकि परिवार में एक आदमी से परिवार नहीं होता है। आपके परिवार में मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाई, बहन सब होगा, तो परिवार एक क्या हो गया, समूह हो गया। आगे हम कह देंगे चाबी का गुच्छा। चाबी का गुच्छा, जब चाबी का गुच्छा का बात होगा तो उसमें एक चाबी नहीं होगा, 2, 3, 4, 5, 6 सब आ जाएगा। उसके बाद कह दिए खानदान, खानदान। उसके बाद कह दिए सेना, उसके बाद कह दिए भीड़, ठीक है ना। इस प्रकार का जो सेंटेंस भीड़, आप देखिए भीड़ कभी भी एक आदमी से लगेगा नहीं। जब 2, 4, 5 एक जगह पे एकत्रित हो जाओगे तो भीड़ लग जाएगा। सेना कभी भी टुकड़ी में आता है। तो इससे हमें समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, मापने तौलने वाले चीज को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मापते क्या है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, तेल, घी, कोयला, पानी, लकड़ी इत्यादि। यह आपका क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम माप तौल सकते हैं। पानी, तेल, ठीक है, सोना, चांदी माप तौल सकते हैं, ठीक है ना। मापते कैसे हैं, लीटर से मापते हैं। तौलते क्या है, उसके लिए तराजू का उपयोग करते हैं, बटखरा का उपयोग करते हैं। अब आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो,
किसका बोध हो, गुण या धर्म का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इट मीन्स, या तो इसको हम अलग डिफिनेशन में कह सकते हैं, जिसे देखा या छुआ ना जा सके, सिर्फ एहसास किया जा सके, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इन सबों के बारे में डिफिनेशन समझा दिए हम। पहले इसका हम डिफिनेशन लिखा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, ये भेद हम रहने देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इधर लिखाते हैं डिफिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा। हेडिंग डालिए आप लोग, संज्ञा। संज्ञा आखिर क्या है, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, फल, फूल इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अगर जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, अगर इस टॉपिक को समझ जाइएगा तो आपको 4 नंबर कोई नहीं छीन सकता है, अगर अच्छी तरीके से समझ जाइएगा तो, ठीक है। इसका जैसे में हो जाएगा, जैसे में राम, रहीम, पटना, ठीक है। और बोलो, गाय, लड़की इत्यादि। उसके बाद इसका भेद आ जाता है। भेद में सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर क्या है, जिससे किसी खास हो जाएगा इसमें, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। इसका जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा राम, चंगेल, ठीक है। उसके बाद सीता, रीता इत्यादि। इसके बाद हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, देखिए, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे में हो जाएगा, जैसे में आप लोग बताइए, लड़की, लड़का, गाय, भैंस, ठीक है, गांव, शहर इत्यादि। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध होगा। जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो, समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा, बोलिए। जैसे में हो जाएगा भीड़, सेना, परिवार, खानदान इत्यादि।
आप लोग इसको वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, समूह के बाद होता है क्या? समूह के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा? जिस संज्ञा को मापा या तौला जाए, मापा या तौला जाए, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा को मापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग बोलो, क्या होगा? पानी, तेल, कोयला, घी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? सोना, चांदी, पित्तल इत्यादि, पित्तल इत्यादि। अगला आ जाता है क्या? भाववाचक संज्ञा। क्या आ जाता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। आखिर भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो जान लीजिए, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो, गुण या धर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। EXP में क्या हो जाएगा? अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, जवानी। EXP मतलब जैसे, हिंदी में हम पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे क्या होगा? अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, जवानी, बचपन इत्यादि। इस प्रकार का जो भी शब्द होगा वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर संज्ञा में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेगा आपको, ये सब अब आप लोग नोट डाउन कर लिए, इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन हम बताते हैं। जैसे आपको कह देगा कि भैया जातिवाचक संज्ञा, निम्न में से जाति। क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा? निम्न में से, जैसे 4 को क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? पहला क्वेश्चन हम ऐसे कर दिए, निम्न में से जातिवाचक। आपको कोई डिफिनीशन नहीं पूछेगा, लेकिन डिफिनीशन याद रहेगा तभी तो जजमेंट कीजिएगा ना। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन में दे देगा राम, दूसरा में दे देगा क्या? लड़का। ठीक है, तीसरा में दे देगा क्या? धीर, और चौथा में दे देगा क्या? चौथा में दे देगा आपको चावल। आपको इसमें से देखिए कहेगा जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो आप लोग दिमाग लगाइएगा। जिस शब्द को कहने से पूरे जाति भर का बोध हो जाए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। थोड़ा सा सेंस का प्रयोग कर लीजिएगा तो इस संज्ञा का 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी नहीं छीन सकता है। डिफिनीशन याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो डिफिनीशन कैसे? 5 को नाम याद रख लोगे तो डिफिनीशन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। व्यक्तिवाचक में खास नाम होना चाहिए, जातिवाचक में जिस संज्ञा को कहने से पूरे जाति भर का बोध हो। आप देखो, राम है जो खास व्यक्ति का नाम होगा, तो जब खास व्यक्ति का नाम होगा तो जातिवाचक नहीं व्यक्तिवाचक होगा। भीड़ क्या हो जाएगा? भीड़ समूह समुदाय का बोध करा रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। चावल क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। चावल क्या होगा? चावल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ है तो व्यक्तिवाचक। इसको तौल भी सकते हैं ना, लेकिन इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच क्या गया? लड़का। तो हमारा आंसर लड़का, यानी 2 नंबर बी में हम क्या कर देंगे?
इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जवाब दे दीजिएगा। कहेगा मैदान में सभा हो रही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। दूसरा, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा आपको क्वेश्चन देगा बाबू रे, मैदान में सभा हो रही है और ऐसे रेखा खींच देगा। कहेगा रेखांकित शब्द हो रही है और लिख देगा रेखांकित शब्द कौन संज्ञा है। रेखांकित शब्द कौन संज्ञा है, कौन संज्ञा है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। रेखांकित मतलब रेखा खींचा हुआ है, वह शब्द कौन संज्ञा होगा। ऑप्शन ए में दे देगा भाववाचक संज्ञा, बी में दे देगा क्या, ऐसे करके बी में दे देगा क्या आपको द्रव्यवाचक संज्ञा, सी में दे देगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी में दे देगा आपको क्या दे देगा, समूहवाचक संज्ञा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको ऐसे सेंटेंस दे देगा तो कहिएगा हमको तो एग्जाम्पल में सर जी शब्द पढ़ाए हुए हैं, लेकिन हम कहें कि रेखांकित शब्द कौन संज्ञा है, तो रेखांकित शब्द सभा है। और सभा कभी भी एक आदमी से नहीं, समूह का बोध करा रहा है। सभा किसका बोध करा रहा है, समूह का। तो यह क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी में घेरा लगा दीजिएगा, डी आंसर हो जाएगा। द्रव्य नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, डी होगा। क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा है, ऐसे क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 4 नंबर का इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा, निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। ए में दे देगा राम, ए में क्या दे देगा, राम। बी में दे देगा नदी, सी में दे देगा मिठास और डी में दे देगा सेना। अब कहता है समूहवाचक संज्ञा। तो बाबू रे हम पहले ही इसीलिए पढ़ा दिए हैं। समूह मतलब समूह का बोध करेगा। नदी समूह का बोध करवा रहा है नहीं। नदी तो क्या हो गया, जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। उसी में नदी का नाम कह देते ब्रह्मपुत्र, गंडक, सोन, अगर गंगा ये कहते तो फिर वो हो जाता व्यक्तिवाचक। तो ये आंसर होगा नहीं। राम व्यक्ति का नाम है, खास नाम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। समूह तो समूह का बोध कराएगा। मिठास जो है ना बाबू, वह क्या है, उसका गुण है। मतलब मिठाई का मिठास, बोली का मिठास, तो वह उनका गुण है। तो यह भाववाचक के अंतर्गत आएगा, न कि आपको समूह। तो बच क्या गया, सेना कभी भी टुकड़ी में आता है, इसलिए इसका आंसर सेना होगा। और आप लोग डी में आंसर मारिएगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप लोग जवाब दीजिएगा। ए में दे देगा ऑप्शन, ए में दे देगा गाय, पहाड़, बी में पहाड़, सी में राम, सी में गंगा लिख दो। राम बहुत प्रचलित है तो आप लोग आसानी, इतना एग्जाम वाला बुर्बक नहीं है कि 1 नंबर ईजीबी में दे दे, थोड़ा डिफिकल्ट दे दो। गंगा और डी में लड़का, अब कह रहा व्यक्ति, तो डिफिनीशन फट से आ जाना चाहिए माइंड में। क्या व्यक्तिवाचक कहा तो खास नाम होगा। गाय खास नाम है नहीं, यह क्या है, जातिवाचक है। गाय कहने से पूरे फिजिशियन, देसी, जर्सी सब गाय हो जाता है ना, तो ये तो होगा नहीं। पहाड़ कहने से सब पहाड़ का बोध हो जाएगा, खास का नाम नहीं है। खास का नाम होता तो हिमालय कह देते हैं, एवरेस्ट कह देते हैं, कैलाश पर्वत कह देते हैं। ठीक है, लड़का कहने से ये भी नहीं होगा। बच क्या गया, गंगा नदी है ना, हम लोगों को भारत में गंगा पवित्र नदी है, खास नाम है। तो यही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यानी कि सी में हम लोग टिक लगा देंगे।
हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगाइएगा, हड़बड़ा कर गलती नहीं कर दीजिएगा। सब अब है अगला क्वेश्चन है, केजरीवाल को सफलता मिली। केजरीवाल को, ये मिटा दे, केजरीवाल जी आजाद हो गए हैं जेल से, नहीं तो उनको सफलता मिल गई। तो अगला क्वेश्चन हम लिख देते हैं, 5वां होगा ना, केजरीवाल को सफलता मिली, सफलता मिली ऐसे करके लिख देगा। सफलता शब्द कौन सा संज्ञा है, लिख देगा वाक्य में सफलता डॉट डॉट संज्ञा है, वाक्य में सफलता डॉट 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 ऐसे करके दे देगा, संज्ञा है। ऑप्शन में देगा ए का ऑप्शन हो जाएगा आपको भाववाचक, बी का ऑप्शन हो जाएगा जातिवाचक, सी का ऑप्शन हो जाएगा, सी का समूहवाचक, डी का ऑप्शन हो जाएगा क्या, द्रव्यवाचक। आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा, द्रव्यवाचक। क्या होगा, देखिए केजरीवाल को सफलता मिली, तो यहां पर कहता है वाक्य में सफलता, न कि केजरी, सफलता कौन सा संज्ञा, ऑप्शन में देखो जातिवाचक होगा क्या, सफलता नहीं, सफलता मिलता है ना तो आदमी को खुशी एहसास होता है, सफलता जब देखता है कि जेल से छूट गए, बाहर निकल गए, तो सोचा कि अपने आप हम अब जीत गए। सफलता का मतलब जीत ही होता है। तो वह क्या होता है, भाव का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, भाव का। तो इसका आंसर भाववाचक होगा, जातिवाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा। सफलता बढ़ते हुए देखा है, नापते हुए, तौलकर मिलते हुए देखा है, नहीं। द्रव्यवाचक वही बच्चा लगाएगा जो सफलता को नाप और तौल सकता है, ठीक है। समूहवाचक तो होगा नहीं, सफलता भी झुंड में आता है, तो ये नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, भाववाचक। समझ में आ रहा ना आप लोगों को। अगला है कलम शब्द कौन संज्ञा है, कलम शब्द, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, कलम शब्द कौन संज्ञा है, कौन संज्ञा है, कलम शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन में आपको दे देगा, गौर से देखिएगा आप लोग वीडियो को। पहला ऑप्शन में होगा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी में हो जाएगा सी में भाववाचक, समूहवाचक, भाववाचक, और डी में आपका ऑप्शन हो जाएगा समूहवाचक। आप लोग ही जवाब दीजिए क्या होगा, कलम समूहवाचक होगा, नहीं ना होगा। क्यों नहीं होगा, कलम से समूह का बोध थोड़ी ना होता है, भाव का भी बोध नहीं होता है। कलम तो हाथ में पकड़ रख के, भाववाचक काम बताए हैं क्या, जिसे जिसको गुणधर्म या जिसे छुआ ना देखा जा सके, सिर्फ एहसास किया जा सके। तो कलम को एहसास थोड़ी ना होता, उसको तो छू भी सकते हैं। कलम कहने से, देखो कलम कहने से पूरे कलम का बोध हो जाएगा, हर कंपनी का, उस कंपनी में एग्निया में लिंगलाइजर, हर कंपनी का बोध हो जाएगा। तो इसलिए यह जातिवाचक आंसर होगा, व्यक्तिवाचक भी आंसर नहीं होगा। तो आप लोग ए में टिक लगा दीजिएगा। किस में टिक लगा दीजिएगा, ए में। सबको समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चन आएगा। अगर इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिएगा, कोई डिफिनीशन से नहीं पूछेगा। डिफिनीशन इसलिए पढ़ाया जाता है कि उस पैटर्न पर आप लोग जवाब दे सको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी पैटर्न से जवाब दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं, 7वां क्वेश्चन है। टोटल हम 15 क्वेश्चन बताएंगे। 7वां क्या है, देखो कहता है जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार, एक ही, डिफिनीशन आप दे दिया, अब डिफिनीशन दे दिया, कैसे भी पूछ सकता है। एक संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। थोड़ा घुमा दिया है, टेढ़ा खीर कर दिया है, कोई बात नहीं है। ऑप्शन में होगा व्यक्तिवाचक, बी में हो जाएगा जातिवाचक, सी में क्या हो जाएगा, भाववाचक, द्रव्यवाचक, डी में द्रव्यवाचक।
अब आप लोग जवाब दे दीजिए क्या होगा। कहता एक ही प्रकार का वस्तु या व्यक्ति, एक ही प्रकार मतलब एक ही जाति, एक ही प्रकार एक ही जाति, तो जातिवाचक हो जाएगा। यानी हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। समझ में आ गया। नेक्स्ट पर हम लोग चल रहे हैं। सुरेश कौन संज्ञा है, सुरेश कौन संज्ञा है, सुरेश कौन संज्ञा है। ध्यान दीजिए, सुरेश कौन संज्ञा है, तो आप लोग ऑप्शन लिखने से पहले ही टिक मार सकते हैं। सुरेश कहने से पर्सनल व्यक्ति का बोध हो गया, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लिखते हैं, आंसर में मार दीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या मार दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा, इस पैटर्न का बना लीजिएगा। पानी शब्द कौन संज्ञा है, पानी शब्द कौन संज्ञा है, कौन संज्ञा है। ध्यान दीजिए, पानी, पानी जो है ना उसको हम नाप तोल सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट आप लोगों का आंसर होना चाहिए क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना, ऑप्शन में जहां पर भी द्रव्यवाचक रहेगा उसी में टिक मारेंगे। अगर द्रव्यवाचक नहीं रहेगा ना तो नीचे दे देगा डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन वही मारिएगा इनमें से कोई नहीं। अगर द्रव्यवाचक नहीं रहेगा तो हम मारेंगे इनमें से कोई नहीं। 10वां सवाल देखिए, 10वां देख लीजिए। सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, सफल, सफल का भाववाचक संज्ञा, भाववाचक 10वां क्वेश्चन है। सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा घुमा दिया। अब यहां पर कहता है कि सफल का भाववाचक, तो अभी इससे पहले बताएं सफल का सफलता होता है। सफल जो है वह विशेषण हो गया, सफल क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो सफल का विशेषता क्या होगा, सफल का क्या होगा, सफलता। इस प्रकार जवाब दे दीजिएगा। आपको इससे तो डिफिनीशन से 4 नंबर का आएगा ही, साथ में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वह आपको संज्ञा से विशेषण का आएगा। संज्ञा से विशेषण, विशेषण से संज्ञा, घुमा के कह देगा। ऐसे आपको क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि सफलता का विशेषण क्या होता है, या आपको ये दे देगा संज्ञा में जब इसी को पूछना होगा तो कहेगा सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा और सफलता का विशेषण क्या होगा, मतलब घुमा के। तो संज्ञा और विशेषण एक टॉपिक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम संज्ञा और विशेषण पर भी एक वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा।